आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक सबसे पुराने और सबसे जटिल धार्मिक विवादों में से एक की। ये एक ऐसी कहानी है जो 70 सालों से मठों और अदालतों में घूम रही है और आज भी आस्था, कानून और राजनीति के बीच की महीन लकीर को चुनौती दे रही है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब हाल ही में एक सरकारी नोटिस जारी होता है जो एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु के पद की वैधता पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे। हम देखेंगे कि ये पद जांच के दायरे में क्यों आया, फिर चलेंगे साल 1953 में जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। जानेंगे कि वो दो दावेदार कौन हैं और उनके रास्ते कैसे अलग हुए। दशकों तक चली अदालती लड़ाइयों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज शक्ति का खेल किस तरह चल रहा है। तो मौजूदा विवाद की चिंगारी तब भड़की जब सरकार ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक औपचारिक नोटिस भेजा। आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ हिंदू धर्म के 4 सबसे प्रमुख मठों में से एक है। सोचिए, एक इतने बड़े धार्मिक पद पर ये सीधी सरकारी चुनौती। ये दरअसल दशकों पुराने एक उत्तराधिकार विवाद का नतीजा है जिसकी जड़ें 70 साल पहले की एक घटना में छिपी हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब 20वीं सदी के मध्य में। जरा सोचिए, 165 सालों तक एक इतना महत्वपूर्ण धार्मिक पद खाली रहा। फिर 1941 में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की नियुक्ति हुई, जो कि एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन सिर्फ 12 साल बाद 1953 में उनके निधन ने एक ऐसे विवाद को जन्म दिया जो आज तक सुलग रहा है। तो सारा झगड़ा बस एक बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या शंकराचार्य का पद वसीयत के जरिए किसी को सौंपा जा सकता है, या फिर इसे चुनने का अधिकार केवल संतों और धार्मिक नेताओं के समाज को है? बस यही वो मौलिक असहमति है जो इस पूरे मामले की जड़ है। और इसी एक असहमति ने 2 अलग-अलग दावेदारों को जन्म दिया। 2 अलग-अलग वंश बन गए जो 70 से भी ज्यादा सालों से इस पद के लिए आमने सामने हैं। यहाँ पर देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है वसीयत पर आधारित वंश जिसकी परंपरा को आज स्वामी वासुदेवानंद आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ है संतों की आम सहमति से चुनने की परंपरा वाला वंश जिसके मौजूदा प्रतिनिधि हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। अब जाहिर सी बात है, जब धार्मिक मामलों में सहमति नहीं बनती तो मामला मठों से निकलकर अदालतों की दहलीज में पहुंच ही जाता है। और इस केस में तो ये कानूनी लड़ाई दशकों तक चली है। तो कई सालों की कानूनी जद्दोजहद के बाद साल 2004 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है। हाईकोर्ट ने वसीयत वाले वंश के दावे को सही ठहराया। उस वक्त लगा कि शायद अब ये विवाद यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। ठीक 1 साल बाद 2005 में मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम ने एक तरह से कानूनी घड़ी को फिर से जीरो पर ला दिया। मामले को और ज्यादा गहराई से जांचने के लिए वापस निचली अदालत में भेज दिया गया। और फिर 17 साल का लंबा इंतजार, आखिरकार 2022 में निचली सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और ये 2022 का फैसला बहुत ही अहम था। इसने सीधे सीधे वसीयत वाले वंश के दावे को अमान्य कर दिया और स्वामी वासुदेवानंद को शंकराचार्य की उपाधि और उससे जुड़े किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेच है। अदालत ने ये तो कह दिया कि एक व्यक्ति शंकराचार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं कहा कि दूसरा व्यक्ति ही शंकराचार्य है। मतलब एक दावे को खारिज करने का ये मतलब नहीं था कि दूसरा दावा अपने आप सही साबित हो गया, और इसी ने मामले को तकनीकी रूप से और उलझा दिया। तो अब आते हैं आज की स्थिति पर, जहां स्रोत का ये आरोप है कि इस पूरे धार्मिक विवाद में अब राजनीतिक ताकतें भी एक भूमिका निभा रही हैं। स्रोत का ये सुझाव है कि राजनीतिक झुकाव उस वंश की तरफ है जिसे अदालतों ने उपाधि इस्तेमाल करने से रोक दिया था, और राम मंदिर के उद्घाटन जैसे बड़े कार्यक्रमों में एक पक्ष को बुलाना और दूसरे को नहीं, इस धारणा को और मजबूत करता है। अब देखिए, जब संत निर्वाचित वंश के स्वामी स्वरूपानंद का निधन हुआ और उनके उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का वक्त आया, तो दूसरे पक्ष ने फौरन इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दे दी। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया।
कोर्ट ने इसे धार्मिक परंपरा और आस्था का मामला बताया। इसी वजह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अभिषेक हो पाया और वो औपचारिक रूप से गद्दी पर बैठ सके। तो आज की स्थिति कुल मिलाकर ये है, एक दावेदार हैं स्वामी वासुदेवानंद, जिन्हें 2022 के कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से उपाधि इस्तेमाल करने से रोका गया है, और दूसरे दावेदार हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनके अभिषेक पर अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था और वो पद पर आसीन हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। जब आस्था, कानून और राजनीति की लकीरें एक दूसरे से टकराती हैं, तो आखिरी फैसला और अंतिम अधिकार किसका होता है? और इस तरह के विवादों का भारत के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने पर आखिर क्या असर पड़ता है?